डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम प्रूफ करने जा रहे हैं log 1 इजकल टू 0। log 1 की वैल्यू 0 होती है, लेकिन कब होती है ये कंडीशन याद रखनी है आपको कि जो बेस है, यहाँ पे हमने x लिखा है बेस में, तो बेस 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन 0 से क्या होना चाहिए, वो बड़ा होना चाहिए। 0 से बड़ा हो लेकिन 1 ना हो, 1 के अलावा कुछ भी हो और 0 से बड़ा हो। ये कंडीशन अगर है तब log 1 की जो वैल्यू होती है क्या होती है, वो 0 होती है। इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो लेट मान लिया हमने log 1 बेस x इजकल टू हमने मान लिया कि सपोज करो इसकी वैल्यू y है। अब इसकी वैल्यू y है तो डेफिनेशन ऑफ log, डेफिनेशन से हम log की डेफिनेशन से इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि x रेज़ टू द पावर y इक्वल टू 1। जो बेस होता है, बेस के ऊपर जो वैल्यू निकल के आती है जो वो पावर में, और जो log में यहाँ लिखा रहता है उसको हम इक्वल कर देते हैं। तो ये हमारी डेफिनेशन होती है। तो x की पावर y इक्वल टू क्या हो गया, 1। दिस इम्प्लाइज x रेज़ टू द पावर y इक्वल टू x की पावर 0। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0, क्योंकि x नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है, 0 से बड़ा है, तो हम ये लिख सकते हैं इसे x की पावर 0। ये हमने प्रूफ करा रखा है, x की पावर 0 इक्वल टू 1। अब बेस सेम है तो पावर इक्वल होंगी। तो इसका मतलब क्या है, बेस सेम देन पावर शुड बी इक्वल। तो y इक्वल टू 0, y किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। अब y क्या है, log x1, दैट इज log बेस में x, वैल्यू निकालनी है हमें 1 की। कब, जब बेस क्या है x, तो वैल्यू क्या आ गई इसकी निकल के 0। यही इसका प्रूफ है, हेंस दिस क्वेश्चन। तो ये इसका प्रूफ हो गया, समझ में आ गया होगा। केवल डेफिनेशन अगर नहीं पता हो तो मैं यहाँ पे अलग से बता देता हूँ कि यदि x की पावर सपोज करो a की पावर x इक्वल टू y है, तो इसको लॉगरिथम में जब लिखते हैं हम इसको, तो कैसे लिखते हैं, लॉग जो संख्या यहाँ होती है उसको बेस बना देते हैं, और जो वैल्यू निकल के आती है वो हमारी यहाँ आ जाती है, और जो पावर होती है वो इसकी वैल्यू हो जाती है, log a y इक्वल टू x। तो ये अलग से ध्यान रख लेना, ये अगर ये है तो ये होता है, अगर ये है तो ये होता है। तो ये हमने अलग से बता दी है, ये डेफिनेशन होती है इसकी। तो ये आपको समझ लेना है। थैंक यू।